नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। द्वारिकानाथ शास्त्री महाराज की जय। 27 अप्रैल 1992 तकरीबन दोस्तों 29 साल हो चुके हैं जब द्वारिकानाथ शास्त्री जी और उनकी पत्नी सती चंपा जी ने समाधि ली थी। आज के दिन काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि द्वारिकानाथ शास्त्री महाराज को जानते होंगे और काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो अभी तक इनके बारे में नहीं जानते होंगे। तो आइए इस वीडियो में द्वारिकानाथ शास्त्री महाराज के बारे में जानते हैं, उनकी पूरी बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था और उनकी समाधि कहाँ पे है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, द्वारिकानाथ शास्त्री जी, जिनको हम सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, द्वारिकानाथ शास्त्री जी का जन्म 22 दिसंबर 1949 जम्मू के एक सेरी गांव में हुआ था। तो दोस्तों, जो द्वारिकानाथ शास्त्री जी के माता पिता और उनके पूर्वज थे वो भी गांव सेरी पंडिता के रहने वाले थे। लेकिन दोस्तों, किसी मुस्लिम फ़कीर व्यक्ति ने उन्हें सुहांजना जाने की सलाह दी थी। तो दोस्तों, उसी के बाद उनके जो माता पिता है वो गांव सुहांजना में रहने के लिए आ गए थे। जम्मू से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर निक्की तवी के किनारे गांव सुहांजना स्थित है। द्वारका शास्त्री जी के माता का नाम बसंती था और उनके पिता का नाम पंडित परमानंद था। तो दोस्तों, द्वारकानाथ शास्त्री के माता पिता की शादी हुए 11 साल हो चुके थे, लेकिन उनके घर में कोई भी संतान नहीं थी। तो दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार की बात है कि पंडित परमानंद जो कि अपने घर में एक काम में व्यस्त थे, उसी समय एक तपस्वी उनके घर में आया। तो दोस्तों, पंडित परमानंद जी ने उन्हें भोजन और फल अर्पित किए। दोस्तों, उस समय परमानंद जी बहुत दुखी थे। तो दोस्तों, भोजन करने के बाद तपस्वी ने पंडित जी को दुखी हुए देखकर उनसे दुख का कारण पूछा। तो दोस्तों, परमानंद जी ने बताया कि मेरी शादी हुए 11 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन मैं आज भी निसंतान हूँ। दोस्तों, उस समय तपस्वी ने परमानंद जी को एक मंत्र का जाप करने को कहा। तो दोस्तों, उसके बाद कहा जाता है कि जैसे ही परमानंद जी ने उस मंत्र का जाप किया, उसके बाद वो जो तपस्वी थे वो अदृश्य हो गए। दोस्तों, उसके बाद पंडित परमानंद जी ने उस मंत्र का जाप तकरीबन 1 साल तक किया। तो दोस्तों, उसके ही 1 साल बाद 1949 में पंडित परमानंद और माता बसंती के घर में एक पुत्र पैदा हुआ। दोस्तों, पंडित परमानंद जी की एक बहन भी थी। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम था महादाई। तो महादाई ने उस पुत्र का नाम द्वारिकानाथ रखा, जो कि उसकी पुत्र की बुआ लगती थी। दोस्तों, उसके बाद पंडित परमानंद जी के घर में 2 और पुत्रों ने जन्म लिया दोस्तों, जिनका नाम बाद में पंडित प्रकाश शर्मा और पंडित सोमनाथ शर्मा रखा गया। दोस्तों, समय निकलता गया और द्वारिकानाथ 3 साल के हो चुके थे। एक दिन उनके पिता पंडित परमानंद जी को तपस्वी द्वारा दिया गया मंत्र भूल गया। तो दोस्तों, इसको लेकर उनके पिता काफ़ी चिंतित हो उठे। अपने पिता को चिंता में देखकर द्वारिकानाथ जी ने अपने पिता के कान में कुछ कहने की जिद की। तो दोस्तों, तभी द्वारिकानाथ जी ने वही गुरु मंत्र उनके कान में उच्चारण कर दिया। दोस्तों, ये देखकर उनके पिताजी हैरान हो गए। इस घटना के बाद अब उनके पिताजी को पता चल चुका था कि ये कोई साधारण बच्चे नहीं है। काफ़ी समय बीतता गया। उसके बाद एक मुस्लिम फ़कीर व्यक्ति एक दिन उनके घर में आए। तो दोस्तों, जैसे ही उन्होंने द्वारिकानाथ शास्त्री जी को देखा और उनके पिताजी से बोले कि इस बच्चे की आंखों में नूर है और ये एक दिन अवश्य जानी मानी हस्ती बनेगा। तो दोस्तों, ऐसा बोलते ही उनके पिताजी हंस खेल उठे। उसके बाद उनकी शिक्षा की बात कर ले तो 1975 में उन्होंने 10वीं क्लास स्कूल कोटभवाल से पास की। उसके बाद उन्होंने 3 विषयों में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में एमए की परीक्षा पास की। उसके बाद जो द्वारका शास्त्री जी हैं वो पीएचडी करना चाहते थे, लेकिन उनका एक दोस्त था जिसको वह निराश नहीं करना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने पीएचडी थीसिस को चिनाब नदी के किनारे प्रवाहित कर दिया। द्वारिका शास्त्री जी महाराज पहलवानी में भी काफ़ी रुचि रखते थे। उन्होंने काफ़ी बड़े से बड़े पहलवानों को हराया, लेकिन वह हमेशा जीतने के बाद उदास हो जाते थे। इसका कारण भी उन्होंने बाद में बताया, जब वो एक हीरानगर नामक गांव जो कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ में स्थित है, वहाँ पे उन्होंने इसको लेकर ये कहा कि मैं हर युद्ध में पहलवानों को हराया है, लेकिन मुझे हर विजय पर अहंकार हुआ है, इसलिए मैं आज से सदा सदा के लिए पहलवानी का त्याग कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इसके बाद द्वारकानाथ शास्त्री जी ने पहलवानी का त्याग कर दिया था। उसके बाद केवल वह लोगों को पहलवानी सिखाते ही थे। तो द्वारिकानाथ शास्त्री जी ने सेना में 2 महीने तक कमीशनिंग की है और सीनियर लेक्चरर भी रहे हैं।
दोस्तों इसके बाद वह नौकरी छोड़कर घर वापस जम्मू आ गए थे और उन्होंने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी थी। उसके बाद द्वारिका शास्त्री जी ने पहले ही प्रयत्न में जो कि 82% अंक के साथ परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया था। दोस्तों उसके बाद वो 1981 में राजकीय शिक्षक नियुक्त भी हुए। तो अक्सर द्वारिका नाथ शास्त्री जी फ्लाई मंडाल के एक विद्यालय में पढ़ाया करते थे। तो दोस्तों अक्सर उन्हीं का यही कहना था कि ईश्वर स्वयं उन्हें आवश्यकता अनुसार भोजन, वस्त्र इत्यादि प्रदान करते हैं। द्वारिका नाथ शास्त्री जी का बच्चों के साथ बहुत स्नेह था। अक्सर वो बच्चों के साथ खेला करते थे। इसकी आगे की स्टोरी आप हमारे पार्ट 2 में देख सकते हैं। ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 था। तो दोस्तों द्वारिका नाथ शास्त्री से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।